हेलो स्टूडेंट। तो अब हम अपना लेक्चर कल से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अपना लेक्चर यहाँ पर फिनिश किया था कि हमने दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिफाइन किए थे इस प्रकार से, PT इज इक्वल टू 3/4 प्लस SN डॉट SP और PS इज इक्वल टू 1/4 माइनस SN डॉट SP। तो जब हम SN डॉट SP की वैल्यू रखते हैं तो हम देखते हैं कि PT की वैल्यू यहाँ पर सिंगलेट स्टेट के लिए SN डॉट SP का मान है -3/4, तो ये 0 हो जाता है। और ट्रिपलेट स्टेट के लिए SN डॉट SP की वैल्यू थी 1/4, तो ये हो जाती है टोटल 1। इसी प्रकार यहाँ हम SN डॉट SP की वैल्यू रखें सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों के लिए, तो सिंगलेट के लिए 1 हो जाता है और ट्रिपलेट के लिए 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमने दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर इसी प्रकार से डिफाइन किए थे कि PT की वैल्यू ट्रिपलेट स्टेट के लिए 1 हो, सिंगलेट के लिए 0 हो, और PS की वैल्यू सिंगलेट के लिए 1 हो, ट्रिपलेट के लिए 0 हो। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम आगे अपनी काम में लेंगे डेरिवेशन में। अब नाउ टोटल स्कैटरिंग लेंथ कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू AS PS प्लस AT PT, वेयर AS एंड AT आर सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट स्कैटरिंग लेंथ फॉर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम अगर माने कि A1 एंड A2 आर टू स्कैटरिंग लेंथ फॉर स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन नंबर 1 एंड 2। प्रोटॉन नंबर 1 से न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग लेंथ है यदि A1 और प्रोटॉन 2 से है A2, तो टोटल स्कैटरिंग लेंथ हो जाती है A1 प्लस A2। पर A1 क्या है? A1 इज इक्वल टू होगी AS PS प्लस AT PT। इसी प्रकार से A2 बराबर AS PS2 प्लस AT PT। अब यहाँ पर PS और PT की वैल्यू हमने रख दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 1 और 2 सबस्क्रिप्ट केवल प्रोटॉन के लिए है, तो जहाँ भी प्रोटॉन का स्पिन आएगा वहाँ हम 1 यहाँ 1 रख दिया दोनों जगह, और यहाँ 2 रख दिया। तो AS और AT तो सेम रहेंगे, और जहाँ पर भी PS और PT आएगा वहाँ पर हम प्रोटॉन नंबर 1 के लिए 1 और 2 के लिए, जहाँ स्कैटरिंग लेंथ 2 के लिए है तो 2। अब टोटल स्कैटरिंग लेंथ इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म दोनों एडअप होंगी, AS/4 AS/4 ये हो जाएगा AS/2। इसी प्रकार सेकंड स्टेप में 380/4 बराबर हो जाएगा 3/2 A2। तो ये तो पहली वाली दोनों टर्म तो इस प्रकार इसमें आ गई ब्रैकेट में। और अब सेकंड वाली जो टर्म है यहाँ पर हम देखते हैं कि AT पॉजिटिव है और AS नेगेटिव हो जाएगा सेकंड टर्म के लिए। तो AT माइनस AS कॉमन आ जाएगा, SN दोनों में कॉमन है और SN डॉट SP1 प्लस SP2 ये ऐड हो जाएगा। यहाँ दोनों ये माइनस की है तो ये माइनस बाहर ले लिया, तो ये SP1 और SP2 दोनों में ये इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास A1 और A2 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आती है। तो हम देखते हैं कि टोटल स्कैटरिंग लेंथ इज इक्वल टू AS प्लस 380/2 प्लस AT माइनस AS SN डॉट SP1 प्लस SP2। इक्वेशन नंबर हमने इसको कह दिया 10। अब हम जानते हैं कि पैरा हाइड्रोजन में स्पिन्स ऑफ 2 प्रोटॉन्स आर एंटी पैरेलल। पैरा हाइड्रोजन में के मॉलिक्यूल में जो 2 प्रोटॉन हैं उनके स्पिन एंटी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर टोटल स्पिन SP1 प्लस SP2 शुड बी इक्वल टू 0। इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 11। तो अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 10 में यदि रखते हैं तो हम देखते हैं कि पैरा हाइड्रोजन के लिए स्कैटरिंग लेंथ की वैल्यू आएगी AS प्लस 380/2। ये वाली टर्म हो जाएगी 0, तो ये बच गया। तो A पैरा इज इक्वल टू AS प्लस 380/2 इक्वेशन नंबर 12। और हमने जैसा कि पहले देखा था कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ पैरा हाइड्रोजन सिग्मा पैरा, और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू स्कैटरिंग लेंथ की फॉर्म में आई थी 4πA²। तो यहाँ हमने लिख दिया 4πA पैरा स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू रखी तो 4πA पैरा की AS प्लस 380/2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 स्क्वायर है, 4 आ जाएगा बाहर, 4 से 4 कैंसिल, और हमारे पास होगा सिग्मा पैरा इज इक्वल टू पाई AS प्लस 380 का होल स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 13। ये है पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब हम कंसीडर करते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन को। ऑर्थो हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन के स्पिन पैरेलल होते हैं, इसलिए SP1 प्लस SP2 जिसको हम लिख देते हैं टोटल स्पिन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0।
अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों के स्पिन को ऐड करके मान लेते हैं कि ये टोटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के स्पिन के बराबर है। तो यहाँ हम sp1 प्लस sp2 की जगह इक्वेशन नंबर 7 में लिख देते हैं SH। तो ये स्कैटरिंग लेंथ हो गई ए ऑर्थो के लिए कि AS प्लस TAT/2 प्लस AT माइनस AS SN डॉट SH। ठीक है, अब ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 4 पाई ए ऑर्थो स्क्वायर, तो इसका हमने मॉड करके स्क्वायर कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि SN न्यूट्रॉन का स्पिन है और SH हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्पिन है, तो इनके बहुत सारे पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। तो अब ये सिग्मा ऑर्थो वाली जो इक्वेशन आई है, इसको हम इंसिडेंट न्यूट्रॉन के स्पिन और प्रोटॉन के स्पिन के सभी ओरिएंटेशन के अलोंग एवरेज निकालते हैं। तो उसके लिए हम SN डॉट SH का स्क्वायर करके और इसका एवरेज लेते हैं। तो इसका एवरेज लेने के लिए SN डॉट SH को लिखें पहले, SNX SHX, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, SNY SHY प्लस SNZ SHZ। ये दोनों जो वेक्टर हैं, इनके तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों डायरेक्शन में, उनका हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब इसका हम स्क्वायर करें, तो पहली टर्म आएगी SNX स्क्वायर SHX स्क्वायर, दूसरी आएगी SNY स्क्वायर SHY स्क्वायर, तीसरी आएगी SNZ स्क्वायर और SHZ स्क्वायर, और बाकी तीन टर्म इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, जैसे 2 SNX SHX SNY SHY, इस प्रकार से YZ वाली आएगी और एक दो आएंगी ये X और Z वाली। तो XY और XZ और YZ वाली तीन क्रॉस टर्म्स आएंगी। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 17। अब नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पाउली स्पिन मैट्रिसेस, पाउली स्पिन मैट्रिसेस आपने पढ़ी हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सारी क्रॉस टर्म्स का एवरेज जो है वो 0 आ जाता है। तो क्रॉस टर्म्स 0 हो गई, तो हमारे पास केवल ये 3 स्टेप बचेंगी। तो हम लिखेंगे SN डॉट SH के मॉड का स्क्वायर का एवरेज बराबर हो जाएगा SNX स्क्वायर SHX स्क्वायर प्लस SNY स्क्वायर SHY स्क्वायर प्लस SNZ स्क्वायर SHZ स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 18। अब SN स्क्वायर ये क्या है, नाइट्रोजन के स्पिन का स्क्वायर, इसको हम SN प्लस 1 लिख देते हैं। और SN की वैल्यू क्या है, हाफ, न्यूट्रॉन इज हाफ स्पिन पार्टिकल, तो यहाँ रखेंगे तो SN स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3/4। तो SN स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है और सभी डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट बराबर होंगे। तो हम कहेंगे SNX स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू SNY स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू SNZ का स्क्वायर। तो तीनों के एवरेज बराबर हैं और SN स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है, तो इन तीनों कंपोनेंट की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो अब हम इक्वेशन नंबर 18 में ये 1/4 रख देते हैं। तो ये SN 1/4, ये 1/4, ये 1/4, इनको हम बाहर ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर बच जाएगा एवरेज वाली टर्म में SHX स्क्वायर प्लस SHY स्क्वायर प्लस SHZ स्क्वायर, ये बच गया। इसको हम लिख देते हैं SHX स्क्वायर का इन तीनों का एवरेज। तो SHX स्क्वायर प्लस SHY स्क्वायर प्लस SHZ स्क्वायर का एवरेज हो गया SH इंटू SH प्लस 1। ठीक है, अब SH की वैल्यू टोटल है 1, तो 1 + 1 2 और ये 1 है, तो 2/4, तो ये आ गया 1/2। तो इस प्रकार हमने SN डॉट SH के होल स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाली 1/2। ये है न्यूट्रॉन के स्पिन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के स्पिन के सभी पॉसिबल ओरिएंटेशन का एवरेज, ये आया 1/2। इसको हम फिर रख देते हैं इक्वेशन नंबर जो हमारी आई थी 16 में। तो इक्वेशन नंबर 16 में हम रखें सिग्मा ऑर्थो की वैल्यू, तो 4 पाई AS प्लस TAT/2 का होल स्क्वायर प्लस AT माइनस AS का होल स्क्वायर, और ये वाली जो एवरेज टर्म आई वे लिख दी हमने। अब हम थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करें, तो इसको यहाँ पर नीचे स्क्वायर लाएंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा पाई AS प्लस TAT का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई आ जाएगा। तो सिग्मा ऑर्थो इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाली टर्म और हमने देखा कि ये वाली टर्म इक्वेशन नंबर 13 के बराबर है, जो कि है सिग्मा पैरा। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑर्थो इज इक्वल टू सिग्मा पैरा प्लस 2 पाई AT माइनस AS का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिग्मा ऑर्थो इज ग्रेटर देन सिग्मा पैरा, यानी कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज ग्रेटर व्हेन स्पिन्स आर पैरेलल देन scattering cross section when spins are anti-parallel of proton। और तो इनका डिफरेंस आप देखिए क्या आता है।
सिग्मा ऑर्थो इज इक्वल टू सिग्मा पैरा प्लस 2 पाई इंटू AT माइनस AS का होल स्क्वायर। सो सिग्मा ऑर्थो इज नॉट इक्वल टू पैरा। तो ये विग्नर हाइपोथेसिस को प्रूव करती है, जो कहती है कि न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। तो यदि एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट, तो आप इस स्कैटरिंग का यूज लेकर और फिर इस तरह से प्रूव करोगे कि ऑर्थो हाइड्रोजन से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और पैरा हाइड्रोजन से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सिग्मा ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा, यानी कि जब स्पिन पैरेलल होता है तब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ज़्यादा आती है या वो फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। कई केसेस में देखा गया है कि सिग्मा ऑर्थो इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन सिग्मा पैरा, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि सिग्मा ऑर्थो और सिग्मा पैरा के बीच का डिफरेंस क्या है, ये है 2 पाई AT माइनस AS का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये दो स्कैटरिंग लेंथ का डिफरेंस है, तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए सिग्मा ऑर्थो की वैल्यू सिग्मा पैरा से बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट इन सम केसेस सिग्मा ऑर्थो इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन पैरा। इसको हम तभी समझा सकते हैं जब उन केसेस में स्कैटरिंग लेंथ, सिंगलेट स्कैटरिंग लेंथ की वैल्यू नेगेटिव। तो यदि सिंगलेट स्कैटरिंग लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी तो AT और AS जुड़ जाएंगे और उस केस में इन दोनों का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो व्हेन द सिग्मा ऑर्थो इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन सिग्मा पैरा, इन दैट केसेस स्कैटरिंग लेंथ फॉर सिंगलेट स्टेट इज नेगेटिव। सो वी कैन एक्सप्लेन दिस। तो इस प्रकार से हम एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट ऑर्थो स्कैटरिंग इज़ ग्रेटर देन पैरा स्कैटरिंग, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि प्रूव विग्नर हाइपोथेसिस दैट न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें आपको यही डेरिवेशन देना, थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो जाएगी कि जब कोहेरेंट इनकोहेरेंट स्कैटरिंग पूछें तो आपको डेफिनेशन से उस पर जोड़ देना है, विग्नर हाइपोथेसिस को पूछें तो आपको यहाँ पर जोड़ देना है, और अगर पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है कि केवल उनको एक्सप्लेन करो तो आपको पूरा डेरिवेशन बताना है। तो जो क्वेश्चन में एग्जामिनर चाहता है आपकी अप्रोच उसी तरह से आगे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और जनरली पूछा भी जाता है। तो समझ में आ गया होगा, इसकी मैं PDF भी भेज दूँगी। थैंक यू।